हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रतिशतता के बारे में। हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ा था अनुपात और समानुपात के बारे में। प्रतिशतता प्रतिशतता परसेंट को कहा जाता है। परसेंट को कहा जाता है। यह किसी भी संख्या, प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत किसी भी संख्या का सौवा भाग होता है। जैसे कोई संख्या दी गई है, मान लेते हैं हम संख्या x है, उसका सौवा भाग यह होता है प्रतिशत में बदलना। जैसे उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि हमें 35 दिया हुआ है। 35 का 10% क्या होगा? इसके लिए 35 गुणित 10/100 किया जाता है। 35 है ना, सॉरी, 35 गुणित 10/100। एक शून्य से एक शून्य कट जाता है। अब यहाँ देखते हैं कि हम यहाँ कटता है 5 से 2 बार और 5 से 7 बार। अब यह 2 से 7 कटता है, 2 एक 2, 2 3 6, बचता है 1, बचता है 1, 2 3 6, बचा 1 और दशमलव की शून्य, तो 2 पंचे 10। यह होगा 35 का 10% बराबर यह प्राप्त होता है हमें। इसके लिए यह फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, x इंटू वाई, जो कि होता है परसेंट बट्टी x। इस फॉर्मूला में हम किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें यह फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। x बराबर होती है संख्या, y बराबर कितना प्रतिशत निकालना है, और 100 का भाग होता है। संख्या और कितना प्रतिशत निकालना है, इसका गुणा होता है, उसमें 100 का भाग होता है। इस प्रकार किसी भी संख्या का प्रतिशत निकाल लेते हैं। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए देखते हैं। जैसे उदाहरण मानते हैं कि 30% को भिन्न में बदले। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? x/100 इस फॉर्मूले का यूज़ करना होता है। x/100 मतलब 30/100 करेंगे हम, तो इसका हो जाता है 0 से 0, 3 का 3 और 3 3 9, बचता है 1 और 3 3 9, 3 3 चलते हुए आता है। तब हम इसका करते हैं, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 33 और 1। इस प्रकार हम इसे भिन्न में बदल सकते हैं। यह होता है इसका भिन्न में बदलना। अब हम देखेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न का प्रतिशत में बदलना, माना x और y कोई भिन्न है, तो उसके लिए हमें इसमें 100 का गुणा करना पड़ता है। इस प्रकार से परसेंट में बदलते हैं। जैसे कोई भिन्न हमें दी गई है 3/4, तब हम इसमें 100 का गुणा कर देते हैं, तो फिर इसे काट सकते हैं हम। देखो, ये 2 से 2 बार कटता है, 4 2 से 2 बार कटता है, और यह 50 बार कटता है। 2 1 बार कटता है और यह 25 बार कटता है, तो 3 गुणा 25 बराबर 75%। यह होगा इसका आंसर। इस प्रकार हम भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलते हैं। प्रतिशत का दशमलव में बदलना, इसके लिए हम माना x% को दशमलव में बदलना है। इसके लिए हम x/100 करते हैं। तो अब हम देखेंगे, कोई संख्या मान लेते हैं हम 9 है, 9% है। 9% को दशमलव में बदलने के लिए 9/100 करना पड़ता है। तो यह किस प्रकार कटेगा? 100 से 0.0 0.0 करें, फिर यहाँ 0, फिर 100 से यह 9 बार में कटता है, तो यह होता है आंसर। इस प्रकार हम प्रतिशत को दशमलव में बदल सकते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही।